बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन मेथड है और ये 8601 की जो सीरीज़ है उसका ये यूनिट नंबर 6 है। तो डिस्कशन मेथड में हम देखते हैं कि ये होता क्या है, इसमें टास्क कौन कौन से होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन मेथड के बारे में जानते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन या इसको किस तरह से हम ब्रीफली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो डिस्कशन मेथड होता है उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में जो अपने थॉट्स को वर्बली इंटरचेंज करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, उसको हम डिस्कशन मेथड कहते हैं। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप इस सारे लेक्चर को पढ़ने के बाद किस किस काबिल हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड है, जो डिस्कस वर्ड है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ था। तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये लैटिन वर्ड है। या तो जो वर्ड होते हैं वो लैटिन होते हैं या वो ग्रीक होते हैं। तो ये जो डिस्कशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और ये कहाँ से रूट है जी, ये डिस्क्यूटर से रूट है, जिसका मतलब है शेक करना। कि जब आप अपने जो आपका माइंड है जब आप उसको शेक करते हैं तो बहुत से मतलब ऐसे कंक्लूजन्स तक आप पहुंच जाते हैं, उन नताइज तक आप पहुंच जाते हैं, जो भी आपके मसले मसाइल होते हैं या जो भी बातें होती हैं ऐसी, तो आप उसको किसी न किसी जो एंड है वहाँ तक आप उसको ले जाते हैं। तो वो किस तरह लेकर जाते हैं कि जब आप अपने माइंड को या अपने डिस्कशन को आप शेक कर रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट को जिसके बारे में या उस टॉपिक को जिसके बारे में आपने डिस्कशन की है उसको आपने शेक करना है। तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ आपके क्रिएट होंगे और फिर उन आइडियाज़ की वजह से आप किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। डिस्कशन इज़ एन एक्टिविटी। ये बेसिकली क्या है, एक एक्टिविटी है जो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बैठते हैं और उसके साथ आप गुफ्तगू करते हैं किसके बारे में, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि डिस्कशन मेथड में ये 2 वे कम्युनिकेशन है, इसमें 2 पर्सन का होना ज़रूरी है। ये आप अकेले इस मेथड को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स ये दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिस्कशन मेथड में, और डिस्कशन के दौरान कुछ टाइम जो है वो टीचर स्पेंड करता है लिसनिंग में, कि वो स्टूडेंट्स के जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं उसको वो लिसन करता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सा टाइम या कुछ टाइम वो टॉकिंग में स्पेंड करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को अपने टीचर्स के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं। और ये एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स वो एक्टिव होता है और टीचर का रोल यहाँ पर नॉर्मली होगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत एक्टिव होंगे क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं या अपने टीचर्स के साथ वो उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्कशन मैथड इज़ अ मोर एक्टिव मैथड देन अ लेक्चर मैथड। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, और इसमें से कुछ टास्क जो है वो टीचर परफॉर्म करता है, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे टास्क फंक्शंस के बारे में। ये 2 तरह के टास्क हैं, टास्क फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शन है वो टास्क फंक्शंस है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। टास्क फंक्शंस में जो फर्स्ट फंक्शन है वो है जी इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन गिवर। अब यहाँ पर जो अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, अब उनके हवाले से ये हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स किस किस तरह का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट होते हैं इस तरह के जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, फैक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, कि उनको कुछ प्रीवियस नॉलेज उनका इतना अच्छा होता है कि वो अपनी ओपिनियंस को दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं। और ओपिनियन सीकर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उन फैक्ट्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। गिवर में वो फैक्ट्स के बारे में दूसरों को बता रहे होते हैं, लेकिन ओपिनियन सीकर में वो फैक्ट्स के बारे में ख़ुद सवाल कर रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। इसका मतलब उनका इतना माइंड होता है कि वो किसी भी चीज़ को देख के या उस टॉपिक के हवाले से वो कोई क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर होते हैं जी स्टार्टर, मतलब जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स वो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं अपने टॉपिक का, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को।
डायरेक्शन गिवर, फिर ग्रुप मेंबर्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक डायरेक्शन देते हैं जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर ही। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हट जाते हैं अपने टॉपिक से, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वापस उस अपनी जो भी कन्वर्सेशन है उसको वो उस टॉपिक पर वापस लेकर आ जाते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं। समराइज़र, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी पूरा जो भी उनका टॉपिक दिया गया है उसको वो समराइज़ कर रहे होते हैं। फिर होते हैं जी कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ग्रुप मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं उनको वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब एक स्टूडेंट ने कोई आइडिया बताया, दूसरे ने कोई आइडिया बताया, तो एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि उन आइडियाज़ को आपस में कोऑर्डिनेट कर देता है। फिर होते हैं जी डायग्नोज़र। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई भी बात बताई है और वो उनको समझ नहीं आ रही बाकी लोगों को, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि उस प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करते हैं और बताते हैं कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है या इस चीज़ का पर्पस क्या है, मकसद क्या है उसके बात करने का। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एनर्जाइज़र होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रियलिटी टेस्टर होते हैं, मतलब कि उनके सामने जो डिफरेंट डिसीजंस या डिफरेंट जो सॉल्यूशंस बताए जा रहे होते हैं ग्रुप्स के आपस में, उसको वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई ही जो सॉल्यूशंस हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए थे वो वाकई ही फ़ायदेमंद हैं कि नहीं हैं। फिर कुछ इवेलुएटर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने जो डिस्कशंस हैं उसको वो इवेलुएट कर रहे होते हैं कि क्या आया इस तरह होना चाहिए, ये हमारे हक़ में बेहतर है भी है नहीं है, या जो भी वो टॉपिक होगा उसके हवाले से जितने भी ग्रुप्स बने होंगे उन ग्रुप्स के जो जो डिसीजंस होंगे वो उनके डिसीजंस को इवेलुएट कर रहे होंगे। तो ये कुछ टास्क फंक्शंस थे जो कि स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं जब ये ग्रुप डिस्कशन चल रही होती है। नेक्स्ट है जी सोशल फंक्शंस। यहाँ पर ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल फंक्शंस दोनों आ जाएंगे और टीचर का रोल भी इसमें आ जाएगा, स्टूडेंट्स का रोल भी इसमें होगा। तो फर्स्ट जो टास्क है वो है जी एनकरेजर ऑफ पार्टिसिपेशंस। यहाँ पर ये टीचर का काम है कि वो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको एनकरेज करे कि वो अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको वो 100% रखे, सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर वो पार्टिसिपेट करें। हार्मोनाइज़र एंड कंप्रोमाइज़र। यहाँ पर अब टीचर का क्या काम है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है, मतलब एक ग्रुप ने उठकर एक टॉपिक के बारे में कोई बात कही तो दूसरा में भी उससे वो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, वो कोई और बात उसके बारे में बता दे, तो यहाँ पर टीचर का काम होता है कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट है उसको वो हार्मोनाइज़ कर सके, उसको वो ख़त्म कर सके। टेंशन रिलीवर। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि जैसे ही कोई टेंशन क्रिएट होने लगती है ग्रुप्स के दरमियान तो कोई स्टूडेंट उठ के कोई जोक कर देता है, कोई फ़न कर देता है, जिसकी वजह से सारों की हंसी निकल जाती है और जो एक टेंशन है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कम्युनिकेशन हेल्पर। यहाँ पर होता है कि अगर एक स्टूडेंट्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन एक लोग दूसरों को वो समझ नहीं आ रही, तो दूसरा स्टूडेंट उठ के उसकी हेल्प करता है उसके थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है जी इवेलुएटर ऑफ इमोशनल क्लाइमेट। यहाँ पर टीचर इवेलुएट कर रहा होता है कि जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी आपस में वो पूछ रहे होते हैं कि इन्होंने जो बताया क्या वो आप लोगों को समझ आई है, या उनके जो फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स हैं वो जब दूसरे ग्रुप मेंबर्स के बारे में उनसे पूछा जाता है कि इनकी जो फीलिंग्स थी इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो उनका आपस में इस तरह से क्रिएट कर रहा होता है, इवेलुएट कर रहा होता है उनकी जो इमोशनल और फीलिंग जो है स्टूडेंट्स की उसके हवाले से। नेक्स्ट है जी प्रोसेस ऑब्जर्वर। यहाँ पर जो बच्चों को गोल दे दिए जाते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस दे दिया जाता है जिसके अंदर रहते हुए उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करनी है, तो वो उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर टीचर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। स्टैंडर्ड सेटर। यहाँ पर अब कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, कुछ गोल्स बना दिए जाते हैं जिसके अंदर रहते हुए ही ग्रुप डिस्कशन को परफॉर्म करना होता है।
नेक्स्ट है जी एक्टिव लिसनर। यहाँ पर हमने अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाना है कि वो सुन सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों के साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर अपने पेशेंस को कायम रखना होता है और सुनना होता है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कह क्या रहे हैं, चाहे आप उसे एग्री करें या ना करें। ट्रस्ट बिल्डर है, यहाँ पर भी जो टीचर होगा या जो डिस्कशन मेथड को जिसने अरेंज किया होगा वो यहाँ पर एक ट्रस्ट जो है बाकी ग्रुप मेंबर्स के दरमियान वो उसको बिल्ड करता है, ताकि जो सबकी राय है उसका रिस्पेक्ट की जा सके। किसी जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है उस कन्फ्लिक्ट के बावजूद एक दूसरे की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह ना किया जाए। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्वर, यहाँ पर अगर किसी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होने की मतलब पैदा होता है, तो यहाँ पर जो टीचर है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप जो है ग्रुप के दरमियान उसको वो कायम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, टास्क फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस, जो कि ग्रुप डिस्कशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।